नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी हर एक जिले की, कहां कौन किस पर भारी पड़ रहा है, आमने सामने इस बार कौन है, जिले की कितनी सीटों पर किसका कब्जा है। इन सीटों पर उतरे बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों से भी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्यों उन्हें जनता वोट करे और अगर वो जीते तो इस बार ऐसा क्या वो करने जा रहे हैं जिसका सीधा असर वोटर्स पर पड़ेगा। तो चलिए, सत्ता के महासंग्राम में आज बात करेंगे छिंदवाड़ा जिले की। तो छिंदवाड़ा को पीसीसी प्रमुख कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। कमलनाथ जिले की लोकसभा सीट से कई बार सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। खास बात यह है कि सभी सीटों पर कांग्रेस के ही विधायक हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। ये प्रदेश की इकलौती लोकसभा सीट है जहां की सभी सीटों पर कांग्रेस के ही विधायक हैं। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी, खासकर सबसे वीआईपी सीट छिंदवाड़ा में, क्योंकि इस सीट से इस बार भी कमलनाथ ही मैदान में हैं। वो कांग्रेस का सीएम फेस हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के विवेक बंटी साहू से होगा। 2019 के उपचुनाव में वो कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं जनार्देव सीट की बात करें तो ये सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, जिस पर कांग्रेस ने वर्तमान विधायक सुनील उइके को टिकट दिया है। तो बीजेपी ने इस सीट से नत्थन शाह को मैदान में उतारा है। अमरवाड़ा से कांग्रेस ने कमलेश शाह को उम्मीदवार बनाया है, जिसका मुकाबला बीजेपी की प्रत्याशी मनिका बट्टी से होगा। इस तरह चौरई, सोनसर, पांडुरना और परासिया सीट पर भी घमासान देखने को मिलेगा। खैर, इन 7 सीटों पर अब की बार जनता किसका साथ देगी ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा, लेकिन आज हम सत्ता के महासंग्राम में छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों की पड़ताल करने जा रहे हैं। तो छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की बात करेंगे क्योंकि मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि खुद यहां पर अमित शाह नजर बनाए हुए हैं और ये गढ़ है। कहा जाता था कि कांग्रेस में 3 बड़े चेहरे हैं, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कहा जाता था। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बीजेपी के पास चले गए, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, और इसलिए हम देख रहे हैं शाह खुद यहाँ पर बार बार आ रहे हैं और छिंदवाड़ा की खास तौर पर सीटों पर उनकी नजर है। और छिंदवाड़ा में खुद कांग्रेस अपनों के वजह से भी परेशान है। बहरहाल इसे और भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, क्या आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा में, किस तरह की फाइट आप देख रहे हैं? एक तरफ हम देख रहे हैं कि कमलनाथ, जिनकी खुद की साख भी यहाँ दोबारा से 7 सीटों को जीतने पर लगी हुई है, वहीं बीजेपी भी फोकस कर रही है कि कैसे इस गढ़ को ध्वस्त किया जाए। देखिए, विधानसभा के नज़रिए से अगर देखें तो 2018 को अगर छोड़ दिया जाए, जब कांग्रेस ने सारी 7 की 7 विधानसभा सीटों पर परचम फहराया था और बाद में उनके एक समर्थक ने छिंदवाड़ा सीट से इस्तीफा दिया था और कमलनाथ ने बंटी साहू, जो कि एक बार फिर से मैदान में है, उनको मैदान में उपचुनाव में हराया था। लेकिन इसके पहले जितने हमने देखा, लगभग 4 दशक का जो कार्यकाल रहा कमलनाथ का छिंदवाड़ा, 1980 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा। ऐसा कभी रहा नहीं था कि कांग्रेस को पूरे छिंदवाड़ा की 7 सीटें मिली हों। लेकिन जब पिछली बार हमने देखा था 2018 के अप्रैल मई में जब कमलनाथ को अध्यक्ष बनाया गया, तो ये तय माना जा रहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे। इसके बाद पार्टी को न केवल छिंदवाड़ा बल्कि महाकौशल में अच्छी सफलता का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद हमने देखा है कि जो लोकसभा की इकलौती सीट थी वो कांग्रेस के खाते में थी, जो महापौर हैं छिंदवाड़ा से वो भी कांग्रेस के खाते में। तो कह सकते हैं कि प्रदेश के एकमात्र वो ऐसा जिला है जिसमें विधानसभा हो, लोकसभा हो, महापौर हो, उन सब पे कांग्रेस का कब्जा है। इस बार भी 2023 में भी कांग्रेस की ओर से कमलनाथ सीएम फेस हैं और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव जीतती है तो वही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि 2018 में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ कह सकते हैं प्रतिद्वंदी थे। लेकिन इस बार जो दिग्विजय सिंह है वो पीछे हो गए हैं और कांग्रेस में हाल फिलहाल उनके सामने कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि खुद कमलनाथ जब चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार विधानसभा का, पहले एक उपचुनाव लड़ा था लेकिन विधानसभा में पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी खुद की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। क्योंकि इसके पहले उन्होंने जब भोपाल में कहा था कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनको डर है कि वो एक सीट पर घिर सकते हैं। हालांकि इस बात में, और जब उनकी घेराबंदी हुई तो उसके बाद वो पलट गए तो उन्होंने कहा था मैं चुनाव लड़ूंगा। तो उनकी प्राथमिकता ये होगी कि न केवल अपनी सीट वो भारी अंतर से जीते, बल्कि छिंदवाड़ा की जो 7 की 7 सीट पिछली बार पार्टी ने जीती थी उन पर कब्जा बरकरार रखा जाए और महाकौशल में भी पार्टी को पिछली सफलता दिलाएं। बीजेपी का पूरा प्रयास है, क्योंकि हमने देख रहा है कि खुद अमित शाह की बात करें हम, कई सारे केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है लोकसभा चुनाव के लिए, वो लगातार वहाँ दौरे कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और बीजेपी का ये कहना है कि इस बार जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा
तो छिंदवाड़ा सीट भी वो कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ से छीन ले लेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में भी नकुलनाथ की लीड जो है वो 40,000 के आसपास रह गई थी। तो ऐसे में बड़ी चुनौती ये है कि कमलनाथ को अपनी सीट भी बचाना है और अगले लोकसभा में अपने बेटे की सीट भी बचाना है। तो अगर वो इन 7 विधानसभा चुनाव में पार्टी अच्छा परफॉर्म करती है तो एक तरह से एक निश्चिंतता उनको हो जाएगी कि लोकसभा चुनाव में उनके बेटे की सीट सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल, तौफिक हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी छिंदवाड़ा में इस वक्त वो मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त चुनावी मुद्दे वहां पर किस तरह के चल रहे हैं। और बगावत की जो बातें सामने आ रही थी, जिनमें से कुछ को तो थाम लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनको निष्कासित करके बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। तो तौफिक, किस तरह की चुनावी चर्चा वहां पर हो रही है? देखिए, बिल्कुल छिंदवाड़ा एक मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ है। गढ़ में ही सेंध लगाने के लिए भाजपा तमाम प्रयास कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व की बात करें या फिर मध्य प्रदेश के जो दिग्गज नेता है, वो उनकी नजरें छिंदवाड़ा पे टिकी हुई है। किसी भी तरीके से कमलनाथ के गढ़ पर सेंध लगाया जाए। लेकिन फिलहाल देखा जाए 2018 के चुनाव पे देखा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ से जीते थे और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बने थे और 7 विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा हुआ था। अभी फिलहाल देखा जाए तो नगर निगम के चुनाव में भी कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है और जिला पंचायत में भी कांग्रेस का कब्जा है। फिलहाल देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सीएम के चेहरा था, इसलिए 7 विधानसभा पे कांग्रेस के विधायक जीत के आए थे और जनता ने भी भरोसा जताया था। फिलहाल अभी देखा जाए तो बगावत भी देखने को मिल रही है। चौरी विधानसभा क्षेत्र से बंटी पटेल ने नामांकन दाखिल किया था। हालांकि कांग्रेस के कई नेता उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी और जो चुनाव प्रत्याशी थे उन्होंने फॉर्म भी नहीं उठाया। तो देखा जाए तो कमलनाथ के गढ़ में एक बगावत देखने को मिली है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बंटी पटेल है वो उनका समर्थक ज्यादा मिल रहा है उस चौरी विधानसभा क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो समीकरण है वो बिगाड़ सकते हैं। जी ठीक है, लौट रहे हैं। लेकिन तौफिक, वहाँ से तो रमेश दुबे जो कि पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी नाराजगी जताई थी, वो भी बगावत पर उतारू थे, तो क्या मान गए अब वो? देखिए, बिल्कुल भाजपा ने नया चेहरा लखन वर्मा को दिया है, क्योंकि जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से जो वर्मा बोर्ड है वो अधिक मात्रा पर है। लोधी भारतीय जनता पार्टी ने एक भरोसा उन पर जताया है और फिर जो पूर्व विधायक थे उन पर भरोसा न जता के फिर नए प्रत्याशी को मैदान पर उतारा है। हालांकि देखा गया था जो भाजपा कार्यालय में उनके जो समर्थक है वो पहुंचे थे और हंगामा भी किया था और लगातार उनको मनाने का भी प्रयास किया जा रहा था। लेकिन अभी फिलहाल जो चुनावी सभा चल रही है या फिर प्रत्याशी के पक्ष में अभी जाते हुए नजर नहीं आ रहे थे। चलिए, मैं लौट रही हूँ। तो फिर आपके पास कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको शामिल कर लेते हैं चर्चा में। अजय सिंह ठाकुर छात्र नेता हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय सिंह जी, स्वागत करती हूँ आपका। और साथ ही हमारे साथ सोनू साहब जुड़े हुए हैं। सोनू सरस्वर युवा नेता हैं, आप भाजपा के, दोनों का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं कांग्रेस से ही बात करूंगी। कैसे देखते हैं सर इस बार अजय सिंह जी, 7 की 7 सीटें पहले आपके पास थी, लेकिन इस बार दोबारा से इन 7 सीटों को बचाने की चुनौती है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी 7 की 7 सीट हमारी थी और इस बार भी 7 सीट हमारी होगी, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी जो छिंदवाड़ा को एक परिवार के मुखिया की तरह तो देखते हैं। और बड़ी दुर्भाग्य की बात रही है कि जैसे ही हमारी सरकार यहाँ से जाती है तो हम मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, हम हार्टिकल्चर की बात करेंगे, हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, हम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। मैं छात्र नेता के कारण हूँ, उसी अहदे से मैं बात करूंगा कि जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी एक छिंदवाड़ा की सबसे बड़ी शिक्षा के क्षेत्र में सौगात थी, मगर जैसे ही भाजपा की सरकार आती है तो उसका बजट रोक लिया गया और आज एक पीजी कॉलेज की लाइब्रेरी की बिल्डिंग में हमारी यूनिवर्सिटी संचालित हो रही है। और लगातार यहाँ पे रोज एक कोई केंद्रीय मंत्री आता है, राज्यसभा सांसद आ रहे हैं, प्रदेश के मंत्री आ रहे हैं, मगर इन्होंने कभी भी जो बजट रोके गए हैं छिंदवाड़ा के विकास के उस मुद्दे पे बात नहीं करी है। जब भी वो यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने लोगों को भड़काने की, झूठ की, जातिगत बात करी है, धर्म की बात करी है, मगर छिंदवाड़ा के विकास की बात नहीं करी है। माननीय कमलनाथ जी हमेशा हर वर्ग को लेके चलते हैं और हमेशा छिंदवाड़ा के विकास की बात करते हैं। विवेक जी, विवेक बंटी साहू जो अभी कमलनाथ के अपोजिट खड़े हुए हैं मैदान में, वो एक पोस्टर लेकर खड़े हो गए हैं। उस पोस्टर में वो लिख रहे हैं कि उद्योग धंधों को लेकर 40 साल में कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया। इसको लेकर क्या जवाब है आपके पास? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि विवेक बंटी साहू जी जो बोल रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो वो भी माननीय कमलनाथ जी की देन है। हमारे यहाँ पे जो बोरगांव औद्योगिक क्षेत्र है
वो भी माननीय कमलनाथ जी की वो है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक अजय जी, आपके अपने ही तो खेल बिगाड़ रहे हैं, उनका क्या कीजिएगा? कुछ को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया है, कुछ दबे सुर मान भी गए हैं, और छिंदवाड़ा में ही अकेले 78 प्रत्याशियों ने फॉर्म दाखिल किया है। देखिए, चुनाव का समय होता है और चुनाव एक स्वतंत्रता का है, सब अपने अपनी मतलब चुनाव में सब लोग आते हैं, मगर यहाँ पे जितने भी जो बाकी लोग हैं उनका कोई मामला नहीं है। यहाँ तो कमलनाथ जी हैं और एक ही नाम चल रहा है छिंदवाड़ा में, कमलनाथ जी, इसके अलावा दूसरा नाम कोई नहीं है। मनोज सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे अजय जी से? लेकिन जिस मेडिकल कॉलेज की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें बीजेपी आरोप लगाती रही कि उसका जितना बजट था उतने में मध्य प्रदेश में 4 से 5 नए मेडिकल कॉलेज खुल सकते थे। देखिए, छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा यदि दिक्कत है तो मेडिकल की दिक्कत है। हमारे यहाँ पे यदि छोटी छोटी समस्याओं को लेके यहाँ से दूसरे प्रदेश महाराष्ट्र में नागपुर के लिए दौड़ लगानी पड़ती है। माननीय कमलनाथ जी का सपना था कि एक महाकौशल क्षेत्र में और हमारे छिंदवाड़ा जिले में एक मेडिकल का हब बने, जो हमारे जो महाकौशल के क्षेत्र और बाहर के जो लोग हैं जो लगातार दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है, वो हमारे लिए बड़ा शर्मनाक वाली बात है। तो इसलिए उन्होंने एक छिंदवाड़ा को सिम्स जैसी एक सौगात दी थी, मगर वो भी दुर्भाग्य बोलेंगे हम छिंदवाड़ा वासियों का कि जैसी भाजपा की सरकार आती है और उसका बजट रोक दिए। और आपको एक चीज और मैं बताऊंगा कि वहाँ पिछले 3 वर्षों से DMLT और BMLT के छात्रों ने एडमिशन भी लिया था, मगर ना ही आज तक उनका एफिलिएशन हुआ है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये स्थिति तो उन्होंने बना के रख दी है। चलिए, 40 साल में भी अगर ये बात कहनी पड़ रही है तो फिर सिर्फ अगर आप कहेंगे तो कितना मान लिया जाए, ये भाजपा से समझ लिया जाए? हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सोनू, आपने मैडम जो 40 साल की बात कही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 40 साल पहले छिंदवाड़ा की कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं थी। यदि हम नक्शे में देखते थे तो 40 साल छिंदवाड़ा के नहीं बाद भी दिखता आपको था। ये बताना पड़ रहा है कि मेडिकल की स्थिति खराब है, तो सर सवाल तोड़ते हैं, रुक जाइए, दूसरे हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए उनसे भी पूछ लेते हैं आपकी बातों को लेकर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत। सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार मैडम जी, आपने बहुत सुना, धन्यवाद। आपने मैंने सुना अजय भाई की हाँ, बात। हाँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैडम जी, 40 साल से सिर्फ कमलनाथ जी ने और कांग्रेस ने छिंदवाड़ा जिले का सिर्फ छलावा किया है, झूठ बोला उन्होंने। ना उन्होंने किसी प्रकार का विकास करा है, न किसी प्रकार की कोई तरक्की करी। 20 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर 15 महीने कमलनाथ जी के छोड़ दिए जाए तो 20 साल से भाजपा की कमलनाथ जी की सरकार रही, 40 साल वो यहाँ पर रहे। उनके बड़े भाई दिग्विजय सिंह रहे, उन्होंने ऐसा कोई विकास नहीं किया छिंदवाड़ा जिले के लिए। आज चाहे माचागोरा की बात ले लीजिए, चाहे हमारे पूरे जिले में क्रांति आई किसानों के, हर तरीके से जहाँ छोटे छोटे डैम, बड़े बड़े डैम, तालाब बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का सम्मान बढ़ाया। आज अभी वर्तमान में 15 महीने की इनकी सरकार रही, कमलनाथ जी ने सेल्फी खींचने के पॉइंट के अलावा कुछ नहीं बनाया छिंदवाड़ा जिले में, सिर्फ झूठी घोषणाएं की उन्होंने। अभी आप माइंस क्षेत्र में देख लीजिए, हमारे माननीय पीयूष गोयल जी के द्वारा 4 माइंस का भूमि पूजन किया गया और उसको चालू किया गया। इनके द्वारा किसानों के ऊपर छलावा किया गया, किसानों को इन्होंने झूठ बोलकर कि कर्जा माफी करेंगे, छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के किसानों के साथ सिर्फ छलावा किया गया। अभी लाडली बहना के लिए भी ये बोल रहे हैं कि हम लाडली बहना योजना बंद करेंगे। इन्होंने 3000 शादी करी थी छिंदवाड़ा जिले में, शादी के पैसे नहीं दिए हमारी बहनों को। इनके द्वारा पूरे छिंदवाड़ा जिले में सिर्फ छलावा किया गया है। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से यहाँ पर आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उमर जी की सरकार तो बनी, हर प्लेटफॉर्म पर यही सुना है कि लाडली बहना योजना को लेकर उन्होंने तो अमाउंट बताया ही है, बंद करने की बात तो नहीं सुनी अभी तक। नहीं, वो तो जीतू पटवारी कह रहे हैं। जब मीडिया में देखिए, जीतू पटवारी ने कहा चीज कि हम लाडली बहना बंद करेंगे, आप पूछ सकते हैं। रही बात मेरे छोटे भाई अजय ने ये कहा कि कनेक्टिविटी, इस छिंदवाड़ा जिले में जब उमा भारती जी की गवर्नमेंट बनी, अब सबसे पहले छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर रोड बनी, छिंदवाड़ा से मटकुली रोड बनी, छिंदवाड़ा से मुल्ताई रोड बनी, छिंदवाड़ा से चूनी रोड बनी और छिंदवाड़ा से पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी चालू हुई जिले की। इन्होंने सिर्फ छलावा किया है, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं करा। आज जिसके हमारा मानना है, छिंदवाड़ा मॉडल लेकर बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज की अभी बात कर रहे थे। मैडम एक बात बताइए, गवर्नमेंट 10 साल से माननीय मोदी जी की है, गवर्नमेंट 20 साल से माननीय शिवराज सिंह जी की है। किस झूठे विकास की मॉडल की बात कर रहे हैं कमलनाथ जी? मैं इनसे आप 15 महीने मुख्यमंत्री के बहुत होते, क्या किया उन्होंने? कर्जा माफी नहीं कर सके सरकार में, 10,000
करोड़ रुपए का हमारा पावर प्लांट जो अडानी को एनटीपीसी का था, अडानी को इन्होंने दे दिया। इन्होंने प्लांट चालू नहीं करा। झूठ बोला छिंदवाड़ा जिले की जनता के साथ में कि मैं यहाँ पे पावर प्लांट लगाऊंगा। 30 साल हो गए, पावर प्लांट चालू नहीं किया। इन्होंने बोला मैं मसाला उद्योग की फैक्ट्री लगाऊंगा, किसी प्रकार की कोई फैक्ट्री नहीं लगाई। इन्होंने कहा मैं माचिस की काफी हार्डकोर मुद्दों को लेकर बीजेपी जा रही है मनोज जी, और जिस तरीके से सारी चीजें गिना दी उन्होंने लिस्ट बाय लिस्ट, तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रांगली बीजेपी वहां पर अपने आपको वहां पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी में कभी कमज़ोर नहीं रही। लोकसभा स्तर पर अगर छोड़ दिया जाए तो एक सुंदरलाल पटवा वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। प्रहलाद पटेल ने एक बार कड़ी टक्कर दी थी कमलनाथ को वहाँ से, और लगभग चुनाव जीतने की स्थिति में आ गए थे। पिछली बार ये कहा जा रहा था कि अगर नत्थन शाह की जगह बंटी साहू को अगर पार्टी चुनाव लड़ा देती लोकसभा का तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। और जैसे मैंने बताया 2018 को छोड़ दिया जाए तो कभी ऐसा रहा नहीं है छिंदवाड़ा में कि सारी की सारी सीटें कांग्रेस के कब्जे में रही, जबकि छिंदवाड़ा वो जिला रहा है कि जब आंधी चल रही थी जनता पार्टी की, उस समय जब पूरे देश में कांग्रेस उखड़ गई थी, उत्तर भारत में इकलौती एक सीट थी छिंदवाड़ा जहाँ से गार्गी शंकर मिश्रा चुनाव जीते थे। और उसके बाद 1980 में यहाँ पर कमलनाथ आए थे, और उसके बाद ये आदिवासी बहुल इलाके को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बना लिया था। इसके बाद उनकी पत्नी भी एक बार यहाँ से चुनाव जीत चुकी है, बेटा भी यहाँ से चल रहा है। और खबरें ये भी है कि अगर ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी रही तो शायद नकुल नाथ की पत्नी प्रिया नाथ को भी लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी ने तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई हुई है। तमाम सारे नेता लगातार वहाँ प्रचार में जा रहे हैं विधानसभा के पहले से ही, क्योंकि बीजेपी ने जो आकांक्षी सीटें बनाई है विधानसभा और लोकसभा की अलग अलग, कि जहाँ वो चुनाव हार रहे हैं लगातार, वहाँ के लिए उन्होंने अलग नेताओं की नियुक्ति की है। अलग नेताओं की हमने देखा कि अमित शाह के दौरे हो चुके हैं, बिहार के कई सारे नेता वहाँ दौरे कर चुके हैं। तो बीजेपी का फोकस विधानसभा के साथ साथ लोकसभा की भी घेराबंदी करना है, क्योंकि नवंबर में जब मतदान होगा 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तो उसके 3-4 महीने के अंदर अंदर लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएगी। तो बीजेपी दोनों की तैयारियां ऐसी चुनाव में करने की तैयारी में है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जिन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है, और उन्हीं को लेकर अभी हमारे साथ भाजपा नेता जुड़े हुए वो भी बात कर रहे थे। अजय जी, आप प्रतिक्रिया दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों की तरफ भी जाऊँगी। मैं आपको बताना चाहूँगा। हेलो, रुक जाइए। हाँ, शायद हमारे साथ दूसरे मेहमान जुड़े हुए हैं, रुक जाइए सर। रोहित जी शायद जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रोहित जी, मैं लौटूंगी आपके पास, प्लीज रुकिएगा। अजय जी, कहीं अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, जैसे कि अभी हमारे सोनू सरस्वती जी ने बताया आपको कि किसान कर्ज माफी की उन्होंने हमारे सामने बात करी। इनके जो हमारे छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री हैं और कृषि मंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा में एक्सेप्ट किया है कि 27 लाख किसानों को कर्जा माफ हुआ है। और इसके अलावा भी छिंदवाड़ा में जो भी है, आज ये जी मोदी जी की इन्होंने बात करी है। मैं बता दूं, मोदी जी आज स्किल की बात करते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने आज से 18 साल पूर्व छिंदवाड़ा को स्किल सेंटर का हब बना दिया था। यहाँ CII की बात करें, हम FDDI की बात करें, हम ATDC की बात करें, हम NIIT की बात करें, हम अशोक लीलैंड इंटरनेशनल ड्राइविंग स्कूल की बात करें, ये ऐसे सेंटर हैं जो प्रदेश में एकमात्र हैं, देश में एकमात्र हैं। ऐसे सैकड़ों सेंटर माननीय कमलनाथ जी ने यहाँ खुलवा के रखे हैं, जो छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, स्किल दिया जाता है, साथ में रोजगार भी दिया जाता है। ठीक है तौफीक, तमाम बातों को आप सुन रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कांग्रेस अपनी उपलब्धियां गिना रही है और बीजेपी का ये बताना है कि वो कोई उपलब्धियां नहीं है, उन पर तो सालों से कोई काम ही नहीं हुआ। क्या हकीकत? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस है या भाजपा हो या अपनी उपलब्धियां जरूर बताती हो, लेकिन शहरी इलाकों में इसकी देखने को मिलता है कि कहीं विकास हुआ है। लेकिन ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में आज भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देखने को नहीं मिलती। कई हमने खबर भी देखी है और अनादि ने भी इस बात की खबर चलाई है कि कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां रोड, नाली या पुलिया या फिर उनको ग्रामीणों को आने जाने में जो परेशानी होती है उनको सामना करना पड़ता है। और अभी कई चुनाव भी नजदीक आ गए हैं। हमने कुछ दिन पहले ही देखा लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया क्योंकि रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए। तो लेकिन देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों के कई ऐसे हालात है जहां पर आज भी सुविधाएं वंचित है। हालांकि कांग्रेस बड़े बड़े दावे करती है कि हमने ये किया वो किया। भाजपा के जो नेता है वो भी हमेशा बात यही करते हैं कि विकास हमने किया है, लेकिन विकास की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर विकास नहीं दिखता है।
बिल्कुल। भाजपा नेता हमारे साथ रोहित पोपली जी जुड़ गए। रोहित जी, स्वागत आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप जी मुझे? जय श्री राम। यस मैम। आपके साथ भारतीय जनता पार्टी से जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है, लेकिन आप जी, जी। अपने हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सबके अपने अपने दावे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ एंटी इनकम्बेंसी है, ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि लोकसभा की तैयारियां भी विधानसभा के साथ ही शुरू हो गई, इसलिए आप लोग किसी भी तरह से कांग्रेस का जो गढ़ है उसे जाने नहीं देना चाहते, इसलिए कोशिशें तमाम हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस भी अपनी तमाम उपलब्धियां गिना रही है, और वैसे भी कांग्रेस तो छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर गीत गाती है। मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को इस डिबेट में आमंत्रित किए हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा और तौफीक भाई का मैं स्पेशली धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र का मुद्दा उठाया, जिन्होंने छिंदवाड़ा की मूलभूत समस्याओं को उजागर किया। 45 वर्षों 40 वर्षों तक के राज करने के बाद में यदि छिंदवाड़ा में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं है, 45 वर्षों तक के काम करने के बाद में यदि छिंदवाड़ा में लाइट और ऐसी गांवों में नहीं है, और यदि 45 वर्ष तक के काम करने के बाद में भी नहीं है, तो इसके जिम्मेदार यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक है। 5 साल से लगातार इनके विधायक रहे हैं, 7 विधानसभा में इनकी सीटें हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि ग्रामीण क्षेत्र में और नगर में यदि काम नहीं होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार मैं यहाँ के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को देता हूँ। मैडम यहाँ पर हमने देखने, एक मिनट मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा जहां तक विकास मॉडल की बात, तो विकास मॉडल की बात आपने जो उठाए थे, मैं आपको बताऊंगा कि जब से यहाँ पर छिंदवाड़ा में नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और जब यहाँ पर विधायक के माध्यम से और पूर्व मंत्री के माध्यम से यहाँ पर छिंदवाड़ा में चौधरी हनुमान जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी से शिवराज सिंह चौहान जी, उमा भारती जी ने यहाँ का विकास किया है। विकास मॉडल की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, उसका काफी सारी बातें हमें पहले भी पता चल गई। रुक जाइए, सोनू जी ने काफी सारी बातें बता दी हैं, तो आपकी बातें अब रिपीट हो रही हैं, तो रुक जाइए। मनोज सर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, वो बैठे हुए हैं, उनसे हम और भी आपकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, ग्रामीण अंचलों में विकास, ये कहा जा रहा है कि छिंदवाड़ा मॉडल है, लेकिन गांव में तो विकसित ही नहीं है। और गांव की बात कीजिए तो गांव विकसित तो देश विकसित, शहर विकसित, लेकिन जब गांव में ही इस तरह की, क्योंकि कई सारे प्रोग्राम्स हमने भी किए हैं जिसमें छिंदवाड़ा की अहम खबरों को हमने उठाया, मूलभूत सुविधाओं को हमने उठाया, तो अगर ग्राम एरिया को विकसित नहीं कर पाए, ग्रामीण अंचलों पर काम नहीं कर पाए, ये मुद्दा कांग्रेस के लिए परेशान करने वाला है। देखिए, ये इस पर डिपेंड करेगा कि उसको बीजेपी वहाँ कितने ज़ोर शोर से उठा पाती है। जहाँ तक, क्योंकि विकास और साफ सफाई ये ऐसी प्रक्रिया है कि इसको आप आज करके ये नहीं छोड़ सकते कि हमने एक कर दिया है, क्योंकि लोगों को उसके आगे का चाहिए। अगर हम आज लोगों को बताएं कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल की बात करें कि 93 से 2003 तक सड़क बिजली नहीं थी, लेकिन जो एक नई पीढ़ी उसने 20 साल देख लिया है, उसने अच्छी सड़क देख ली है, तो उसको अब हाईवे चाहिए। जिसने हाईवे देख लिया उसको मेट्रो चाहिए, जो मेट्रो देख रहा है उसको दूसरी और सुविधा चाहिए। तो यही चीज़ विकास पर लागू होती है, क्योंकि जिन ग्रामीण इलाकों की हम बात करें तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की थी कि 1000 से आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया था, जो एक्सप्रेस हाईवे हम आज देश में देख रहे हैं, इसकी शुरुआत उन्होंने की थी स्वर्णिम चतुर्भुज। लेकिन तब से लेके आज की अगर स्थिति की हम तुलना करेंगे कि 20-25 साल का वक्त हो गया है, तो जो नई पीढ़ी है, जो नए ग्रामीण है, उनको भी अपने इलाके में चाहिए कि विकसित चाहिए। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से आह्वान किया था कि वो अपने क्षेत्र में एक एक ग्राम पंचायत लें और जिसको विकसित करें। तो ज़्यादातर उनकी पार्टी के ऐसे सांसद थे जिन्होंने ऐसी ग्राम पंचायतों का चयन किया जो सड़क किनारे थी, हाईवे के पास थी, जिनमें सड़क, बिजली, पानी की पहले से व्यवस्था थी। बहुत कम इक्का दुक्का ऐसे सांसद थे जिन्होंने ऐसे गाँवों को चुना जो मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे थे। तो ये जो विकास की बात है, कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी जिम्मेदार है, क्योंकि सांसद के साथ साथ बीजेपी के विधायक भी रहे हैं वहाँ, बीजेपी का महापौर रहा है, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी थी कि अगर ग्रामीण इलाकों में विकास नहीं पहुँचा है तो क्यों। और ऐसा नहीं, छिंदवाड़ा की हम बात करें तो छिंदवाड़ा मॉडल की ज़रूर बात होती, लेकिन जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे तब मैं 4 दिन उनके साथ उसी छिंदवाड़ा में था। तो जिस मॉडल की वो बात कर रहे हैं, तो केवल चमचमाती सड़कों से कोई विकास का मॉडल नहीं होता है, क्योंकि आपको अगर वहाँ रोजगार के साधन है, तो उन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर हमने देखा था खुलवा दिया था, जहाँ पे एसी सुधारने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जहाँ पर हमने देखा जेसीबी चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, या जूता बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो छिंदवाड़ा में अगर कोई ट्रेनिंग ले लेता है जूता बनाने की, तो जाहिर सी बात वो नागपुर का रुख करेगा। जो मेडिकल की सबसे बड़ी समस्या थी, जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसके बारे में कहा गया कि लगभग 18,000 करोड़ का उसको बजट दिया गया है, जिसमें कई सारे मेडिकल कॉलेज बन सकते थे। छिंदवाड़ा एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ मक्के की खेती के लिए वो प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होती। परासिया की हम बात करें तो कोयला खदानें हैं वहाँ। तो ऐसा नहीं कि वहाँ साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, सब कुछ है, लेकिन एक दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। क्योंकि आपने केवल ये नहीं कर सकते कि हमने सड़क अच्छी बना दी है, हमने पीने का पानी दे दिया शहरी इलाकों में, लेकिन जब तक आप ग्रामीण इलाकों तक ये चीज़ें नहीं पहुँचेंगी, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, सड़क की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, तब तक कोई सा भी आप विकास का मॉडल ले आइए वो थोथला ही साबित होता है।
एक और इस पर संक्षेप में थोड़ा सा जवाब दीजिएगा मनोज जी, समय कम है, कि एक तरफ छिंदवाड़ा से सीएम फेस कमलनाथ जो इन तमाम चीज़ों को कर रहे हैं, अपने रोजगार के भी ऑप्शंस गिनाए, किस तरह से वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टार्ट की, वो अलग अलग जगहों पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसको दोनों को आप अगर तुलना करें तो कितना आकलन करते हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन थी, हमने कहा था स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बात की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, उसी को नए नाम से शिवराज सरकार ने लागू कर दिया है, क्योंकि उसमें भी यही था कि आपको स्किल डेवलपमेंट अगर करना है, क्योंकि दोनों चीज़ें, एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ रोजगार की है और एक बड़ी समस्या ये है कि ट्रेंड लोग हमको नहीं मिलते हैं। अब हम भी देखते हैं कि अगर हमको हमारे संस्थान में अगर भर्ती करना पड़ती है तो हमको एक भर्ती के लिए 25-25, 50-50 लोगों के इंटरव्यू करना पड़ते हैं, क्योंकि वो उस पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं। तो यही वो चीज़ है कि अगर आपको जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको चाहिए, कि अगर आपने छिंदवाड़ा में, जिस मैंने कहा कि आपने अगर जेसीबी चलाना सिखा दिया, तो छिंदवाड़ा जिले में कितनी जेसीबी है, अगर जूता बनाना सीख लेगा तो कम से कम उस क्षेत्र के लिए जो हुनर की ज़रूरत है, कि जिससे जुड़ी, मान लीजिए कोल इंडस्ट्री से जुड़े अगर आप दिला रहे हैं या मक्का से इंडस्ट्री से जुड़ी कोई चीज़ें आप करा दें, तो वो लोगों के काम आएगी। ना कि इसलिए कि आप किसी और शिवपुरी में अगर आप कह दें कि हम प्याज के लिए हम सेंटर बनाएंगे, और अगर मंदसौर जावरा में आप कह दें कि हम टमाटर के लिए सेंटर बनाएंगे, तो ये दोनों कारगर साबित नहीं होंगे। बिल्कुल, तो जगह देखकर वहाँ की ज़रूरतें क्या हैं उस हिसाब से वहाँ पे लोगों को तैयार किया जा रहा है। हालांकि राजनीतिक विषय अपने अपने हैं, इस पर लोगों का अपना अपना कहना है, और हमें तौफीक भी बता रहे थे कि ग्रामीण अंचलों में भी और आवश्यकता है विकास की, जिसका सीधा ठीकरा कांग्रेस के ऊपर या बीजेपी के ऊपर नहीं थोपा जा सकता। इसलिए दोनों के ही जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ काम किया है, इसका जनता आकलन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। छिंदवाड़ा की हम बात कर रहे थे, जहाँ की 7 सीटें, 7 पर है कांग्रेस का कब्जा, और इसके लिए उध्वस्त करने के लिए बीजेपी भी जोर तोड़ से मेहनत कर रही है। खुद शाह ने यहाँ पर काफ़ी लंबा समय यहाँ पर आने जाने में दिया है, वहाँ पर लोगों से मिले हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए, छिंदवाड़ा यूं ही बीजेपी जाने नहीं देना चाहती, और इसलिए ज़रूरत है कि आने वाले समय में किस तरह से चुनावी जब रणभूमि में ये रणबांकुरे तो उतर चुके हैं, लेकिन जनता अपना जो हुक्म का एक्का चलाएगी वो किसके पक्ष में चलाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। यानी 17 तारीख को किसके पक्ष में जाएगी जनता, ये तो पता चलेगा उसके बाद होने वाली मतगणना के दिन। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।